अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब रहमान बेग है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर 2025। आपको पता होगा 2025 में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की। और इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो फिजिकल गोल्ड और जो डिजिटल गोल्ड है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं 2025 में। ये वीडियो फिजिकल गोल्ड और जो है डिजिटल गोल्ड के बारे में। डिजिटल गोल्ड का मतलब जो ऑनलाइन आप बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आप सेल कर सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूं। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान से भी जो डिग्री है वो बिजनेस मैनेजमेंट की है और बाहर से भी जो मेरे पास MS या MPhil की डिग्री है वो भी बिजनेस की ही है। और बिजनेस ही मैं पढ़ाता रहा हूं। जब मैं टीचर हुआ करता था तो स्टूडेंट्स को बिजनेस की ही एजुकेशन, यानी BCom के स्टूडेंट्स, ICOM के स्टूडेंट्स और इस तरह के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाया करता था। अब आप आ जाए जी फिजिकल गोल्ड में और डिजिटल गोल्ड में डिफरेंस क्या होता है। फिजिकल गोल्ड तो वो होता है जो ज्वेलरी आपने देखा होगा औरतों ने घरों में जो पहनी होती है या शादियों में पहनी होती है, उसे कहते हैं फिजिकल गोल्ड। यानी ऐसा गोल्ड जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो टेंजिबल मतलब होता है वो गोल्ड जिसको यू कैन टच, ठीक है। तो वो जो गोल्ड है वो दो तरह से अवेलेबल होता है फिजिकल गोल्ड। एक तो होता है कॉइन्स की शक्ल में या बिस्किट की शक्ल में, और दूसरा होता है जेवरात की शक्ल में। जेवरात जब आप खरीदते हैं तो उसका नुकसान ये होता है, जब आप बाय करते हैं तो आप फुल पेमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन अब जब आप सेल करने जाते हैं तो उसमें से जो मिलावट होती है या खोट होता है उसके पैसे आपको दोबारा नहीं मिलते। हर जो जेवर होता है उसके अंदर 25 से 30% तक मिलावट होती है, कॉपर की, सिल्वर की, निकल की और भी मुख्तलिफ मेटल्स होती हैं जिसकी वो लोग मिलावट करते हैं उनके टांकों के अंदर, स्पेशली खास तौर पे। तो एक सेट होता है ना, सोने का सेट, जो नेकलेस वगैरह होता है या कोई भी इस तरह का सेट होता है, उसके अंदर 100 जो है ना टांके लगते हैं। और हर टांका जो है या तो वो सिल्वर का लगेगा या कॉपर का लगेगा या चांदी का लगेगा या निकल का लगेगा। तो वो जो अगर आप टांकों को निकाल दें तो एट द एंड क्या होता है कि पता चलता है कि अगर आपने 10 लाख रुपए का एक नेकलेस लिया है, जब आप बेचने जाते हैं तो आपको 6.5 से लेके 7 लाख रुपए मिलता है, क्योंकि जो 2.5-3 लाख रुपए या 4 लाख होता है वो सिर्फ टांकों की मद में ही जाया हो जाता है। दूसरा ये होता है जो नग लगे होते हैं ना उसके ऊपर जो मोती लगे होते हैं छोटे छोटे, वो मोती की कीमत जब आप खरीदते हैं उस वक्त तो आप पे करते हैं, लेकिन जब आप वापस करते हैं तो मोती की कीमत आपको वापस नहीं मिलती। तो इसलिए आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कभी भी जेवरात की शक्ल में ना लें। सोने के फायदे मैं आपको बता दूं। पहले सोना जो है हजारों साल से जो करेंसी के तौर पे यूज होता है, लीगल टेंडर मनी, जो भी बादशाह होते थे पुराने जमाने में वो सारे के अपने सिक्के सोने में या चांदी में जारी करते थे। दिरहम होते थे, दिनार होते थे अरब कंट्रीज में। और अगर आप अगर आप चल जाते हैं यूरोप वाली साइड पे, रोमन एम्पायर में, तो उनके भी सिक्के होते थे, सोने के भी, चांदी के भी और ब्रास के भी। इस तरह इंडिया वाली साइड पे अगर आप आते हैं या चाइना वाली साइड पे जाते हैं तो 2500-3000 साल पुराने सिक्के मिलते हैं। सिक्कों का फायदा क्या होता था कि ये इसके सोने के ऊपर ना किसी तेजाब का असर होता है, ना किसी आग का असर होता है, ना जलजले का असर होता है, ना इसको दीमक लगती है। इसलिए ये एक महफूज चीज है। और बिजली अगर गुजारनी हो तो सबसे अच्छा कंडक्टर भी सोना है। इसलिए जो मोबाइल फोन होते हैं या लैपटॉप होते हैं उनके सर्किट के अंदर भी सोना यूज होता है। अब आप आ जाएंगे सोना हिस्ट्री में क्या रेट्स थे फिजिकल गोल्ड के। अगर आप 1965 की जंग से पीछे चले जाएं तो 1965 में सोने का रेट 100 रुपए तोला था। आज से 500 साल पीछे चले जाएं शेरशाह सूरी के जमाने में तो 1 रुपए का तोला था। और अगर आप 1998 में चले जाएं तो 6000 रुपए का तोला था। 2007 में सोने का रेट 15,000 रुपए तोला था। 2011 में 63,000 रुपए तोला था। और आज 2024 के एंड पे सोने का रेट 2,85,000 रुपए तोला है। तो जो अगले साल 2025 के एंड तक ये 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए तोला होने जा रहा है सोना। तो आप इन्वेस्टमेंट आज भी कर सकते हैं, अभी भी लेट नहीं है आप। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 500 सालों में कितना ज्यादा सोना बढ़ गया है, तकरीबन 3 लाख गुना बढ़ गया सोना। तो इस तरह करके रेट्स बढ़ते जाते हैं। और प्लॉट्स का भी यही होता है। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे से जब प्लॉट्स का बताता हूं तो प्लॉट्स भी लिमिटेड है, बहुत थोड़े प्लॉट्स हैं, दुनिया में जमीन थोड़ी है। लाखों करोड़ों सालों से यही जमीन का हिस्सा है जिसमें उस वक्त आबादी कम थी और लोगों के पास पैसे भी कम थे, इसलिए वो जमीनें सस्ती थी। देख लेना, पहले जो 500 रुपए मरला जमीन होती थी आज वो 50 लाख रुपए मरला मिलती है। यानी शहर के अंदर अगर लाहौर में, कराची में आप शहर की साइड पे जमीन लें ना तो 50-60 साल पहले आपके दादाजी ने 500 रुपए मरला ली होगी, आप वो बेचेंगे तो 50 लाख रुपए मरला बिकेगी। अब आ जाए डिजिटल गोल्ड।
डिजिटल गोल्ड ये होता है जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होता है। अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जाएं, जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के नजदीक एक बिल्डिंग है, ये भी गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग है। यहां पे जितने भी लोग सोना ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, या कॉपर बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, क्रूड ऑयल या एडिबल ऑयल बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, गंदम बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। वहां हर मिनट बाद रेट चेंज हो रहे होते हैं। आज अगर आप ऑनलाइन बाय कर लेते हैं 2,85,000 रुपए का तोला, तो कल को आप 3 लाख रुपए जैसे ही होता है तो उससे बेच भी सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट डिजिटल का ये होता है कि आपने एक अकाउंट खोलना है उनके किसी ब्रोकर के पास, यानी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के किसी ब्रोकर के थ्रू आपने अकाउंट खोल लेना है। अकाउंट खोलने के बाद अपने जो पैसे हैं जो बैंक में पड़े हैं उसको आप उन्हें ट्रांसफर करना है, रास्त आईडी के जरिए से या किसी भी तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफर उस अकाउंट में करेंगे। करने के बाद आपने क्या करना है कि एक लॉट यानी 1 आउंस या 1 तोला आपने सोना खरीदना है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने लालच में नहीं पड़ना। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 5 तोले या 10 तोले खरीद सकते हैं, तो आपने ज्यादा नहीं खरीदना, आपने सिर्फ 1 तोला ही खरीदना है। जितने आपका पैसे हैं आपके अकाउंट में उतना ही खरीदना है, ताकि आपको नुकसान ना हो। क्योंकि बाज़ का मार्केट नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है और आपको काफी हैवी लॉस हो जाता है। अगर आपने 10-10 लॉटें खरीदी होंगी तो आपके पैसे 1 मिनट के अंदर जीरो भी हो सकते हैं। तो इसलिए गैम्बलिंग से आपने बचना है, गैम्बलिंग में नहीं पड़ना है। इस्लाम में भी गैम्बलिंग हराम है, जायज नहीं है। तो आपने करना ये, शरह सूद में चूंकि कमी हो गई है और ये बड़ी अच्छी बात है। अब लोग बैंकों में पैसा रख के सूद खाने की बजाय या प्रॉफिट खाने की बजाय कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, कोई बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने से पाकिस्तान तरक्की करेगा और अल्लाह भी खुश होगा, क्योंकि अल्लाह ने कारोबार को हलाल किया और सूदखोरी को हराम करार दिया। अब आप आ जाए, और फ्यूचर में वैसे भी डिजिटली हर काम होना है। अब आप देख लें, बिजली का बिल देना है आपने डिजिटली दे देंगे। आपने एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर करने हैं पैसे, वो भी आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, उस पर चार्जेस भी कोई नहीं है। और बिल भी ऑनलाइन ट्रांसफर भी। फिर आपने गाड़ी खरीदनी है, कोई भी इवन सोना खरीदना है, आप डिजिटली खरीद सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं और घर सेल कर सकते हैं, इजी पैसा से भी, जैज कैश से भी। अब आप आ जाए दोबारा डिजिटल इसके ऊपर। डिजिटल जो गोल्ड है उसमें आपने 2 रेट आपने फिक्स कर देने, एक बाइंग रेट और एक सेलिंग रेट। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी जैसे ही सोना 2,70,000 रुपए पे आए ना, तो मुझे 1 तोला सोना खरीद दो। आपने अपने मोबाइल ऐप के ऊपर उनको इंस्ट्रक्शन देनी है, अपनी जो भी ब्रोकर कंपनी है उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि जैसे ही मेरा जो रेट है ना 2,70,000 रुपए आए तो मुझे 1 तोला सोना खरीद दो, और जैसे रेट 3 लाख रुपए पे आए तो ये सेल कर दो। तो इसमें यह भी ऑप्शन होती है कि पहले आप सेल कर लें, बाद में बाय कर लें, यानी उल्टा भी आप चल सकते हैं। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हो या इंटरनेशनल कोई भी एक्सचेंज हो, इंटरनेशनल मार्केट में जब आप बाइंग सेलिंग कमोडिटीज कर रहे होते हैं तो पहले आप सेल कर सकते हैं, बाद में बाय कर सकते हैं। जैसे मार्केट नीचे आएगी तो आपको वो एक ऑप्शन मिलेगी, आप उसको बाय कर लेंगे। रेट आपने पहले से ही उनको फिक्स करके बताए हुए हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप चाहे सोए भी रहे ना तब भी आपकी बाइंग भी हो जाएगी और सेलिंग भी हो जाएगी और आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा। पहले जैसे आपने 3 लाख रुपए जमा किए हुए थे और आपको 30,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, यानी 2,70 में खरीदा, 3 लाख में बेचा, तो आपका जो टोटल जो पैसे है ना, जो फंड है आपके अकाउंट में, वो हो जाएंगे 3,30,000 रुपया। इस तरह अगर आप चाहें तो एक दिन के अंदर भी आप 30,000 रुपए कमा सकते हैं, यानी महीने का 9 लाख रुपया आप इजीली कमा सकते हैं। तो इसमें यह भी एक ऑप्शन है बिजनेस की, आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल गोल्ड, और अच्छा फिजिकल गोल्ड अगर आपने खरीदना है तो उसकी ऑप्शन ये है कि लाहौर के अंदर सोहा बाजार है, जिसे सुनियारों का बाजार कहते हैं। वहां पे गोल्ड टेस्ट लेबोरेटरीज होती हैं, यानी गोल्ड टेस्ट लेबोरेटरीज। अगर आप वैसे भी जेवर खरीदते हैं ना तो उसे आपने ब्लैक कलर के एक स्टोन के ऊपर आपने उसको रगड़ना होता है। रगड़ने के बाद जो लकीर बनती है, लकीर के ऊपर नाइट्रिक एसिड डालते हैं, यानी तेजाब डालते हैं। नाइट्रिक एसिड डालने की वजह से जो सोना होता है वो तो नहीं पिघलता तेजाब के अंदर, लेकिन जो सोना नहीं होता, जो खोट होती है, यानी कॉपर होता है या चांदी होती है या निकल होता है, जो भी चीज होती है वो पिघल के खत्म हो जाती है। तो जो सुनियारा होता है उसको पता चल जाता है, उस कसौटी के ऊपर, उस ब्लैक कलर की कसौटी के ऊपर वो जांच लेते हैं कि असली सोना कौन सा है, नकली सोना कौन सा है। इसी तरह जो डिजिटल लेबोरेटरीज होती हैं, यानी कि गोल्ड टेस्ट लेबोरेटरीज, वो आपको बता देंगी कि ये सोना असली है या नकली है, जो जेवर असली है या नकली है। वहां से जाके आप सोने के सिक्के खरीद सकते हैं, सोने के बिस्किट खरीद सकते हैं। आपको 5 ग्राम के सिक्के भी मिल जाएंगे, 2.5 ग्राम के भी मिल जाएंगे, 10 ग्राम के भी मिल जाएंगे, 1 तोला के भी मिल जाएंगे, 10 तोला के भी मिल जाएंगे। और कराची में भी जो सुनियारों की मार्केट है, सोहा बाजार है कराची का, सुनार बाजार, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। रावलपिंडी सदर से भी खरीद सकते हैं। फैसलाबाद में जो
सुनियारों का मार्केट है, सराफा बाजार, वहां से खरीद सकते हैं। और भी जहां जहां पे भी सराफा बाजार है, सोने की मार्केट है, वहां से आप सोने के सिक्के बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।